वेस्ट बंगाल में मेडिकल छात्रा के साथ हुई घटना के बाद पूरे देश में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो गुस्से में हैं। मैं इस वक्त बुलंदशहर में हूँ और बुलंदशहर में आप देख रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो स्लोगन लेकर सामने खड़े हैं और काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। वो इस घटना के बाद में क्या सोचते हैं, क्या उनकी मांगे हैं, जानने का हम उनसे प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शिखा है और हम कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट हैं। हमारा वर्क प्लेस बाबू बनारसी दास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये किसी भी लड़की के साथ हो सकता है और ये इस देश में हुए बहुत सारे इंसिडेंट के बाद में दूसरा बड़ा इंसिडेंट है जिस पे लोग अभी भी स्टैंड नहीं ले रहे हैं। हम डॉक्टर्स बहुत पीसफुली स्ट्राइक कर रहे थे, हम सिर्फ अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, उसके अगेंस्ट में भी हम पर अटैक किया जा रहा है। जैसा मीडिया में क्लिप्स आई हैं सामने, गर्ल्स हॉस्टल पे कुछ लोग चढ़ाई कर रहे हैं, लिटरली वहाँ पे हम लोगों पे अटैक किया जा रहा है जो कि अब एकदम असहनीय हो चुका है। या तो पहले इनजस्टिस कम नहीं होता कि आप अब डिमांड भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेघा देशवाल है। अच्छा मेघा, ये बताओ जिस तरह की घटना है क्या आपकी क्या मांगे हैं, किस तरह का जस्टिस आप लोग चाहते हैं और अगर जस्टिस नहीं मिल पाता है तो क्या रणनीति है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रेप और मर्डर हुआ है ये एक डॉक्टर की तरह क्यों ले रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर के साथ हुआ है। ये मतलब किसी के साथ भी हो सकता है। कोई लड़की बाहर निकल के कुछ लेने सामान जा रही है या फिर अपनी ड्यूटी से वापस आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर की ड्यूटी से वापस आ रही है, वो किसी भी ड्यूटी से वापस आ रही हो, उसको छेड़ने का आपको अधिकार किसने दिया है? और मतलब अगर ये अभी भी लॉ नहीं बनता है तो इससे बेकार कुछ नहीं हो सकता। हम पूरा इंडिया में शट डाउन कर देंगे, हम नहीं सेवा करेंगे। हम क्यों करें जब हम ही सुरक्षित नहीं हैं? और एक डॉक्टर को बनने में अगर आप ग्रास रूट लेवल से चालू करें, एक डॉक्टर 2 साल तैयारी करेगा, फिर 5.5 साल की MBBS करेगा, फिर वो PG की फिर से तैयारी करेगा, फिर वो PG करेगा 3 साल की, अभी PG करके कुछ नहीं, फिर SRship करेगा, फिर वो प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम देगा, प्रोफेसर बनेगा। एक बनने में मतलब एक डॉक्टर को 15 साल लगते हैं और क्या 1 मिनट में आपने उसको ख़त्म कर दिया? उसकी माँ से पूछो, उसके घर वालों से पूछो, उसकी कंडीशन कैसी कंडीशन में वो मिली। कोई भी अपनी बेटी को ऐसे नहीं देखना चाहता कि उसकी मृत्यु ऐसे हो, कोई भी नहीं देखेगा। तो इसके लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ बननी चाहिए, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, मतलब लड़की कोई छेड़े तो सीधा उसकी एक स्ट्रिक्ट लॉ बननी चाहिए कि 3 दिन के अंदर CBI को बैठना चाहिए और उसको सीधा कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं आप लोग कि जिस तरह की ये घटना हुई उसके बाद में सरकार का, वहाँ की सरकार का एक ढीला ढाला रवैया रहा और यही वजह रहा कि जो गुंडे आवारा तत्व के लोग थे उन्होंने फिर से जाकर जो आप प्रदर्शन लोग कर रहे थे, शांति के साथ वहाँ बैठे हुए थे, उनके साथ एक दुर्व्यवहार किया, मारपीट की और पूरा जो क्राइम सीन था उसको पूरी तहस नहस कर दिया? हाँ, हमको बिल्कुल ऐसा लगता है। आम जनता को हमारे साथ आना चाहिए। तो आम जनता हमारे अगेंस्ट जा रही है, इसको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का इशू बताया जा रहा है। ये डॉक्टर का इशू नहीं है, आम आदमी के साथ हो सकता है, किसी की भी बेटी, किसी पेशेंट के साथ भी हो सकता है। अभी उत्तराखंड में कल एक और घटना आई है। ऐसे ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट होता जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, इसीलिए लोग और मोटिवेट हो रहे हैं कि अब इसमें कुछ नहीं हुआ तो और कुछ करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए डॉक्टर्स के लिए। स्पेशली हम लोग सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट हुआ था, अभी तक वो लागू नहीं हो पाया है। हम उसकी डिमांड कर रहे हैं, हम सेफ वर्क प्लेस की डिमांड कर रहे हैं और जो वर्किंग आवर्स हमारे इतने ज़्यादा हो रखे हैं उसको कम करें या उसको थोड़ा सा कुछ रिलैक्सेशन हमको देना चाहिए उनको इस अकॉर्डिंग। अब क्या करेंगे आप? कल से बता रहे हैं। देखिए, जैसा कि सबसे बड़ा इश्यू तो ये आया है कि पहले से ही लोग धरने पर बैठे हैं, डॉक्टर सारे धरने पर बैठे हैं और फिर भी उत्तराखंड में जो इंसिडेंस हुआ है, धरने पर 3 दिन की सारा OPD सस्पेंड करने के बाद भी ये इंसिडेंस हुआ है नर्सिंग गर्ल के साथ। तो कहीं ना कहीं पूरी मेंटलिटी ख़राब हो रखी है जहाँ पे मेन इशू बैठ रहा है। हम इसके लिए शाम में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ KSGMC मेडिकल कॉलेज, इसके सभी रेजिडेंट शाम में कैंडल मार्च निकाले हैं जिसमें IMA का भी पार्टिसिपेशन रहेगा, फैकल्टीज़ भी हमारे साथ रहेंगी और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दुनिया को बचाने वाला ही नहीं बचेगा तो फिर क्या फ़ायदा है? मेडिकल सेवाओं को बाधित करने जा रहे हैं। मेडिकल सेवाओं को बाधित करने के लिए ऑल ओवर रेजिडेंट एसोसिएशन ने बताया है कि वो कल सुबह 7 बजे से लेके और परसों सुबह 7 बजे तक बंद करने की कह रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे भी हमने बात करी है, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो
शाम तक हमें इस बात का पूरा कंफर्म पता चलेगा कि कल कितनी बंद रहनी है, इमरजेंसी बंद रहेगी या नहीं रहेगी, ओपीडी बंद रहेंगी, इमरजेंसी भी बंद रहने की पूरी गुंजाइश है। अच्छा, मतलब अभी ये है कि ओपीडी वगैरह तो सब क्लोज रहेंगी, अब सिर्फ चर्चा इस पे है कि इमरजेंसी भी आप लोग बंद कर रहे हैं कि नहीं? अगर इमरजेंसी सिर्फ तब बंद होगी जब हमें एक दिन का, जैसे कि सीबीआई की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सीबीआई ने टेक ओवर ले लिया है, 3 यूनिट्स बनी है, कह रहे हैं कि वो 18 तारीख तक इंसाफ दे देंगे। अगर 18 तारीख तक कोई भी हमें कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी किसी भी तरह का इंसाफ नहीं पता लगता है कि हाँ इंसाफ मिला या नहीं मिला, तो शायद हमें इमरजेंसी भी बंद करनी पड़ सकती है। अभी 19 लोग बता रहे हैं कि 19 लोगों को अरेस्ट किया है वहाँ की सरकार, तो क्या ये मतलब जो कार्रवाई की है ये माकूल कार्रवाई है या इससे भी ज़्यादा आप लोग चाहते हैं? इससे भी ज़्यादा यहाँ पे कार्यवाही होनी चाहिए, और सिर्फ इसी से नहीं होगा, जो वहाँ पे प्रबंधन है, हर कॉलेज के अंदर जो प्रबंधन होता है वो भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जैसे कि हर कॉलेज में जो भी इमरजेंसी जहाँ पे जो सर्विस होती है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं होते हैं, तो वो होने चाहिए। 24/7 वहाँ पे गार्ड होने चाहिए। और जो भी मतलब ये सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं है, जो भी जितने भी आरोपी हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये सब डिमांडें हैं। अच्छा, आप जैसे मेडिकल की पढ़ाई करके आप फर्स्ट टाइम अब यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी जैसे आपने पढ़ाई की तो वहाँ क्या क्या व्यवस्था रहती होगी आपके वहाँ सिक्योरिटी के लिहाज से? क्या सिक्योरिटी गार्ड से रहते थे? सीसीटीवी हर एरिया को कवर करता था? तो क्या ये एक मुद्दा भी है ये ऐसा? हाँ, ये एक मुद्दा है। सीसीटीवी कैमरा हर एरिया को कवर नहीं करते हैं, और जो गार्ड होते हैं वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। मान लीजिए वो 4 से 5 घंटे उन्होंने करा, फिर वो चले गए, तो ये एक इशू है, ये सुरक्षा का एक इशू है। तो इसके लोगों का भी आना जाना लगा रहता है। जी, तो इसके लिए भी एक कानून बनना चाहिए, और भी जो स्ट्रिक्ट जो लॉ हैं वो आने चाहिए। ये हमारी डिमांड है। तो आपका क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर दुष्यंत कुमार है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, आप आगे आइए, कल की क्या प्लानिंग है आपकी? सर, अभी हमारी जो प्लानिंग है वो आज शाम की है। शाम को 7 बजे हम हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके वहाँ से हम एक कैंडल मार्च निकालेंगे, जिसमें कि सारे रेजिडेंट डॉक्टर, फैकल्टीज़ वहाँ पे, और अभी IMA भी हमारे साथ जुड़ गया है, वो सब मिलके हम काले आम तक एक कैंडल मार्च करेंगे। और फिर कल सुबह 6 बजे से हमारी एक स्ट्राइक होगी, जिसमें हम OPD की सेवाएँ स्थगित कर देंगे। इमरजेंसी की जो अति आवश्यक सेवाएँ हैं वो हमारी चालू रहेंगी, और बाकी जो भी उसके आगे होगा वो आपको सबको हम बता ही देंगे। जिस तरह की ये घटना सामने आई है, क्या आपको भी लगता है ऐसा डॉक्टर साहब कि माहौल पूरे देश में असुरक्षित हो गया है, ख़ासतौर पर डॉक्टर के लिए? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि दिल्ली में वर्ष 2013-12 में वो रेप कांड हुआ था, उसके बाद में एज इट इज़ मतलब फिर वही पुनरावृत्ति ऐसे ही केस की हुई। तो आपको भी लगता है कि हम असुरक्षित माहौल में, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे कोई सा भी स्टेट हो, आपको लगता है क्या? बिल्कुल ऐसा लगता है कि लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, कम फील करती हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज में हर तरीके के पेशेंट आते हैं, हर तरीके का क्राउड आता है, और वी हैव टू फेस ईच एंड एवरी पर्सन, और कितना ज़्यादा भीड़ रहती है मेडिकल अस्पताल में कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे कि आपने देखा RG कार मेडिकल कॉलेज में, हमें नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, पर लोग इतने सारे आते हैं। वो सिर्फ आराम करने गई थी हमारी सीनियर मैम, और उनके साथ ऐसा हुआ। तो हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखनी चाहिए इस चीज़ को लेकर, स्पेशली फॉर डॉक्टर्स, क्योंकि जब तक डॉक्टर्स ही सेफ़ फील नहीं करेंगे तो वी विल नॉट गोना सेव एनी पेशेंट। हमारी सेफ्टी पहले ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा, जो मेडिकल की जो छात्रा थी उसको लेकर के 19 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो गई, जो मेन एक्यूज था उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। तो इस कार्रवाई को लेकर आप कितना संतुष्ट हैं? मतलब ये काफ़ी कार्रवाई है, नाकाफ़ी मानती हैं, इसको क्या मानते हैं? आपने खुद बोला सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, क्या सज़ा मिली है अभी तक? नहीं, उसका एक प्रोसेस होता है। तो वही तो हम चाहते हैं कि 1 हफ्ता क्या कम है। एक लड़की को ये बिल्कुल ये अगले दिन ऑटोप्सी रिपोर्ट ने बता दिया कि उसके वेजाइना में 150 ग्राम ऑफ सीमेन मिला है, जिसका मतलब कम से कम 10 से 15 लोगों ने उसको गैंग रेप किया है। ये हमने आपको दे दिया जो हम कर सकते थे। अब एक बात बताइए, जब ये प्रूफ हो गया कि रेप हुआ है, तो क्या 1 हफ्ता कम है इस चीज़ को, जो लोग कल्प्रिट है उनको सज़ा देने के लिए? हम इतने दिनों से जो प्रयास कर रहे हैं वो यही है कि सरकार इस पर बहुत चुप बैठी हुई है, जैसे कि और ये इस बार हम दबने नहीं देंगे। बस ये हमारी पूरी कोशिश है कि दबेगी नहीं मामला।
हर दिन जब तक जितनी देर में आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं ना, इतने में भी कहीं ना कहीं देश में किसी ना किसी लड़की का बलात्कार हो रहा होगा। तो ये जो इशू है अभी उठकर आ गया है सिर्फ डॉक्टर के रूप में, लेकिन ये हो सबके साथ रहा है। हम चाहते हैं कि क्योंकि मैं भी हूँ, कल को मैं पीजी करने जाती हूँ, मुझे भी रात को रुकना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी पढ़ाई का एक हिस्सा ही है। मैं इससे बच नहीं सकती। कल को इसकी जहाँ वो मैम थी मैं भी हो सकती हूँ, हम में से कोई भी हो सकता है। तो हम इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। एक लाइन में बोलूँ तो हम चाहते हैं कि जो भी, चाहे 15 हो 20 हो, बहुत ही मतलब बोलते हुए भी बहुत शर्म आती है, पर जितने भी लोग थे उन सबको सच में नथिंग लेस देन डेथ सेंटेंस विल बी वर्किंग फॉर अस, इट्स एक्सेप्टेबल टू अस। कल की क्या प्लानिंग है? आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं? आज शाम को तो आप लोग बता रहे हैं कि कैंडल मार्च आप लोग निकाल रहे हैं, उसके बाद में क्या ऐसी कोई प्लानिंग है कि आप पूरी मेडिकल सेवा को बाधित करना चाह रहे हैं? जी, अभी तक तो यही है कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो हम रखेंगे, बाकी सारी सेवाएं जो हैं जो आवश्यक नहीं हैं किसी भी प्रकार की, वो कल सुबह 6 बजे से परसों सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। आगे अगर हमें लगता है कि हमारे को उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से या हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो हमें ना चाहते हुए सारी इमरजेंसी सेवाएं बंद करनी पड़ेंगी। तो साफ़ तौर पे ये रेजिडेंट डॉक्टर्स थे जो साफ़ तौर पे दिख रहे हैं आपको गुस्से में हैं और त्वरित न्याय की मांग सरकार से कर रहे हैं, और जो कार्रवाई सरकार ने की है उसको नाकाफ़ी मानते हुए काफ़ी गुस्सा है, और बता रहे हैं कि कल जो मेडिकल सेवाएं हैं उनको तमाम की तमाम मेडिकल सेवाओं को बाधित किया जाएगा। शाम को कैंडल मार्च निकाला जाएगा और सिर्फ उस बच्ची के लिए जो बेकसूर थी, जिसको ये भी अभी उसने अपना करियर भी स्टार्ट नहीं किया था। तो इसमें सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, और जो छात्राएं हैं जो दूर दराज से पढ़ने के लिए एक उज्जवल भविष्य के लिए जाती हैं, उनका उज्जवल भविष्य के लिए उनके सुरक्षित सिक्योर माहौल दिया जाए। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।